दोस्तों आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले आज एग्जिट पोल आ चुके हैं और आपने एग्जिट पोल जरूर देख लिए होंगे। आपको मोटा मोटी ये अंदाजा भी लग गया होगा कि इस बार हमारे देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। आइए मैं आपको बताता हूँ 8 अलग अलग तरह के सर्वे कंपनीज के एग्जिट पोल, जिसमें जानेंगे दोस्तों किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। भारत में लोकसभा की कुल 542 सीटों का पोल ऑफ पोल सर्वे सामने आ चुका है और इन 8 एग्जिट पोल में एनडीए 350 पार नजर आ रही है। इंडी गठबंधन को सिर्फ 125 से 161 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं भास्कर रिपोर्टर्स पोल में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, एबीपी वोटर्स, न्यूज 24 टुडे, चाणक्य, सेम जनता की बात, इंडिया न्यूज, पोलस्टेट समेत सभी तरह के एग्जिट पोल्स पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। वैसे तो लोकसभा चुनाव के 7 फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल आज सामने आ चुके हैं। हिंदी पट्टी के राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया इन एग्जिट पोल्स में और इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय दिख रही है। वहीं एमपी यानी मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 सीटें मिल सकती हैं और राजस्थान में भी 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो 69 से 74 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें बीजेपी के पक्ष में आ सकती हैं। एग्जिट पोल से पहले देखिए भास्कर के 100 रिपोर्टर्स की 543 सीटों से ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित एक आकलन, एक सर्वे जिसे आप कह सकते हैं, ये टेबल में आप देख सकते हैं। देखिए सेम जनता की बात के मुताबिक एनडीए को 362 से 392 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी गठबंधन और कांग्रेस की कुल मिलाकर 140 से 161 सीटें आने का अनुमान है। इंडिया न्यूज पोलस्टेट में एनडीए को 371 सीटें दी गई है, इंडी गठबंधन को 125 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी के खातों में 46 सीटें जा सकती हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के पोल में भी 353 से 368 सीटें एनडीए प्लस बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि इंडी गठबंधन प्लस कांग्रेस को 118 से 133 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 43 से 48 जा सकती हैं। रिपब्लिक टीवी के सर्वे के मुताबिक 359 सीटें एनडीए प्लस बीजेपी को और इंडिया प्लस कांग्रेस को 150 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 30 सीटें ही जाएगी। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के सर्वे के मुताबिक 371 एनडीए को मिल रही है और ऐसे देखिए न्यूज नेशन में 342 से 378, एबीपी वोटर्स के मुताबिक 244 से 292 और दैनिक भास्कर के सर्वे के मुताबिक 281 से 350 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं और 145 से 200 सीटें इंडी गठबंधन को मिल सकती हैं। ठीक है, और अब देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन हो सकता है। उन राज्यों में एग्जिट पोल के सर्वे क्या कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल है जिसमें 10 से 11 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस, एबीपी वोटर्स, न्यूज 24 सभी के सर्वे में। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी बहुत कम प्रदर्शन कर पाएगी। यहाँ 13 में से सिर्फ 2 ही सीटें बीजेपी के खाते में आती दिख रही अधिकतर एग्जिट पोल्स में, जबकि इंडिया कांग्रेस को भी यहाँ 3 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। और इन सर्वे के मुताबिक पंजाब में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है 3 से 6 सीटों के अनुसार। और हिमाचल प्रदेश में देखिए सभी की सभी 4 सीटें भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही है। तमिलनाडु में 39 सीटें टोटल हैं, जिनमें से 33 से 37 सीटें अधिकतर एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को मिल सकती हैं। गुजरात में देखिए दोस्तों 26 के 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल्स में। हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिनमें से 6 से 8 सीटें या 7, 8, 9 सीटें एनडीए प्लस बीजेपी को मिल सकती हैं और 1-2 सीट हरियाणा से कांग्रेस भी लेकर जाएगी। बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं, जिनमें से 69 से 74 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं और कांग्रेस को 6 से 8, 10, 11 सीटें मिल सकती हैं। इधर गोवा में देखिए 2 सीटों में से 2 की 2 बीजेपी को मिल रही है। बिहार में टोटल 40 सीटें, जिनमें से 29 से 30 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। बाकी इंडी गठबंधन कांग्रेस को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 2 जा रही हैं। दिल्ली की 7 सीटों में इस बार सबके सब पर बीजेपी आ सकती है, इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक। राजस्थान में 25 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के खाते में 16 से 19 मिल सकती हैं, बाकी 5 से 7 सीटें कांग्रेस लेकर जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, यहाँ 50-50 कंपटीशन बन रहा, 7 से 9 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं और 7 से 9 ही सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए 25 सीटें हैं, जिनमें से 19 से 22 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं और बाकी यहाँ वाईएसआरसी का कंपटीशन और तेज दिख रहा, 5 से 8 सीटें इसको मिल सकती हैं। इंडी गठबंधन का तो यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक में देखिए दोस्तों 20 से 22 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, टोटल 28 हैं, जिनमें से मतलब अधिकतर राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है ना। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, जिसमें 26 से 28 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। केरल में 20 सीटें, जिनमें से यहाँ बीजेपी का खाता कम ही खुलता दिख रहा, 2-3 सीटें मिलेगी। बाकी यहाँ यूडीएफ और एलडीएफ ज्यादा कंपटीशन में चलती है, इंडी गठबंधन भी यहाँ अपना ताला नहीं खोल पाएगा। तो ये दोस्तों अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण स्टेट के भी मैंने आपको एग्जिट पोल्स बता दिए। अब अपन भी एक सर्वे करते हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों कि बीजेपी के खातों में कितनी सीटें जा सकती हैं। इन एग्जिट पोल्स को देखते हुए ये बात तो सामने दिख गई है कि 400 पार तो बहुत मुश्किल हो पाएगा या नामुमकिन अपन इसे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या 350 के पार बीजेपी जा पाएगी या नहीं,
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा होगा दोस्तों। 350 नंबर बहुत ही इस बार के चुनाव में खास नंबर होगा, क्योंकि 350 से भी ऊपर अगर बीजेपी लेकर जाती है तो ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, 300 से 350 के बीच आ सकती हैं सीटें या 350 के ऊपर आ सकती हैं? आपकी राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।